दोस्तों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माता के 64 योगिनियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। योगिनी की साधना और उनसे होने वाले लाभ को भी बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक और जाने 64 योगिनियों का रहस्य। अक्सर देखा गया है कि कई लोग अनायास ही अचानक बहुत धनवान और ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। किसी भी काम में छोटा मोटा हाथ आजमाते हैं और किस्मत ऐसी पलटी मारती है कि उनके ऊपर धन ऐश्वर्य की बरसात होने लगती है। कुछ तो ऐसा होता है जिसके प्रभाव से उनके पास अचानक धन का प्रभाव आने लगता है। परंतु ये सत्य है कि कोई इन दिव्या शक्तियों को यथावत सिद्ध कर ले तो उसके जीवन में वो चमत्कार होने लगते हैं। योगिनी साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र विद्या की विधि है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धिदात्री योगिनी की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की आराधना मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। इन सभी योगिनियों मां काली का अवतार माना जाता है और इस सभी को आदिशक्ति भी कहा जाता है। मां काली ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए इन्हीं सभी रूपों में अवतार लिए थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि ये सभी योगिनियां माता पार्वती की सखियां हैं। 64 योगिनियों को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इसलिए इनकी साधना ज्यादातर तांत्रिकों द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि ये सभी योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि योगिनी साधना करने वाले साधकों को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है। हर तरह के बिगड़े कामों को बनाने में इस साधना से लाभ मिलता है। मां शक्ति के भक्तों को योगिनी साधना से बहुत जल्द और काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। या प्रबल शत्रुओं के वश में होकर जीवन की आशा छोड़ दी हो तो इस साधना से इन सभी कष्टों से सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस साधना के द्वारा वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष तथा कुंडली के अन्य सभी दोष दूर हो जाते हैं। इनके अलावा दिव्य दृष्टि जैसे कई सिद्धियां बहुत ही आसानी से साधक के पास आ जाती है। परंतु इन सिद्धियों का भूल कर भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने की आशंका रहती है। आपको अब इनके साधना की विधि बताता हूँ। यह साधना बिना गुरु के सलाह से भूलकर भी नहीं करे, क्योंकि इसमें प्राण जाने के भी खतरा रहता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर देवी के साधना में खतरा कैसे रहती हैं? आप यह हमेशा याद रखें कि मंत्र जाप के समय अनिष्ट शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। आने वाले अगले वीडियो में इसको बताने का प्रयास करेंगे। अभी जानते हैं योगिनी की साधना विधि। इस साधना को सोमवार रात्रि में या अमावस्या पूर्णिमा के रात्रि में संपन्न करें। यह साधना नवरात्र में जल्दी सिद्ध होती है। साधना के शुरुआत में गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जाप भी कर ले। अगर आपके कोई गुरु ना हो तो भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब किसी पात्र में शिवलिंग रखे और शिवलिंग का सामान्य पूजन करे, जल भी चढ़ाए। एक सफेद रंग का पुष्प अपना मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करे। 64 योगिनी मंत्र को एक एक बार पढ़ना जरूरी है, परंतु आप में क्षमता हो तो 1, 3, 5, 7, 11, 108 की संख्या में आप ज्यादा मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह तांत्रोक्त 20 मंत्रों से युक्त योगिनी मंत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ललितांबा है, जो साधक का कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकती है। योगिनी मंत्र जाप से पूर्व और अंत में ओम नमः शिवाय का जाप भी करना जरूरी है। आगे योगिनी मंत्रों को बोलते हुए किसी भी प्रकार के शिवलिंग पर अष्टगंध युक्त चावल चढ़ाए। पूजन के बाद शिव जी का आरती करे और एक बार फिर उनसे अपना मनोकामना पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करे। साधना संपूर्ण होते ही चढ़ाए हुए चावल शिवलिंग के ऊपर से निकालकर सुरक्षित रख दे और दूसरे दिन जल में प्रवाहित कर दे। आपको 3 योगिनी मंत्रों को बताता हूँ।
प्रथम है ओम हरि आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, दूसरा है ओम हरि आगच्छ मनोहारी स्वाहा, तीसरा है ओम हरि आगच्छ रति स्वाहा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने योगिनों के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने चाहने वाले के पास जरूर भेजें और जाते जाते आपने प्यारे प्यारे हाथों से जय माता दी जरूर। योगिनी अत्यंत सौम्य स्वरूपा और निर्मल सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं, लेकिन क्रोधित होने पर यह भयभीत कर देने वाली रूप को धारण कर लेती हैं। योगिनियां सिद्ध होने पर साधक की सभी प्रकार से सहायता करती हैं। दैहिक सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक गुणों से भी संपन्न ये जिस किसी को भी प्रिया रूप में प्राप्त हो जाती हैं, वह स्वयं में खेचरी विद्या, रस सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, वशीकरण, शत्रु स्तंभन, अदृश्य होने की शक्ति, यौवन और बल की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, दिव्य रसों की सिद्धि आदि अनेक सिद्धियों के साथ साथ प्रखर और तेजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। यदि कहा जाए कि योगिनी साधना संपन्न किए बिना तंत्र की पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। मित्रों, जीवन में योगिनी साधना की पूर्ण प्रखरता केवल प्रिया रूप में ही संपन्न करने पर संभव है। यह सिद्ध होने पर वे प्रतिपल साधक पर प्रेम और स्नेह की वर्षा करने के साथ साथ उसका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं और साधक की साधनात्मक सहचरी मात्र न होकर उसके संपूर्ण जीवन को गति प्रदान करने में समर्थ होती हैं। परंतु इस प्रेम में वासना का कोई स्थान नहीं होता। तंत्र अपने आप में वासना से परे है, क्योंकि वासना अपने आप में एक अधोगामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक पतन की क्रिया ही प्रारंभ होती है, जबकि तंत्र तो जीवन की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शव से शिव बनने की क्रिया संभव होती है और जीवन का मूल ध्येय जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। मित्रों, तंत्र और वासना जीवन के दो विपरीत ध्रुव हैं, अतः वासना को दूर हटाकर ही योगिनी साधना को जीवन में स्थान दिया जा सकता है और जीवन में तंत्रमयता को उतारा जा सकता है, क्योंकि तंत्र अपने आप में भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाला है, जीवन के दोनों पक्षों को साथ लेकर चलने की धारणा रखता है। इसलिए वासना से मुक्त होकर ही इनकी साधना करें, अन्यथा ये आपके जीवन को तहस नहस भी कर सकती हैं। मित्रों, ऐसे तो तांत्रिक ग्रंथों में कुल 64 प्रकार की योगिनियों का वर्णन मिलता है। इनमें सभी का अपना अलग महत्व है और उसी के अनुरूप उनके अलग अलग मंत्र साधना विधान हैं। परंतु जो प्रथम बार इस साधना को संपन्न करने का विचार करते हैं, उनके लिए सभी ग्रंथों ने एक मत से सर्वप्रथम जिन षोडश योगिनियों की साधना संपन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है, वे इस प्रकार हैं: दिव्ययोगा, महायोगा, सिद्धयोगा, माहेश्वरी, कालरात्रि, हुंकारी, भुवनेश्वरी, विश्वरूपा, कामाक्षी, हस्तिनी, मंत्रयोगिनी, चक्रिणी, शुभ्रा, शंखिनी, पद्मिनी, वैताली। ये सभी योगिनियां अपने आप में दिव्य और अलौकिक क्षमताओं से युक्त होती हैं और सिद्ध होने के साथ ही अपने साधक को भी अलौकिकता, दिव्यता और अद्वितीयता प्रदान कर उसे पल भर में ही श्रेष्ठता पर ले जाकर खड़ी कर देती हैं, जहां पहुंचना साधक के स्वयं के प्रयास से असंभव ही है। मित्रों, किसी भी साधना को करना उतना आसान नहीं होता है जितना हमें सुनने में लगता है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर ही किसी भी साधना में उतारना चाहिए। अब आइए आपको योगिनी साधना के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। मित्रों, इस साधना को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, युवा हो या वृद्ध, संपन्न कर सकता है। इस साधना लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी वृक्ष की मूल में बैठें या तिराहे पर मंत्र जप करें या रात्रि को श्मशान में जाएं या नदी के किनारे आसन लगाएं। यह पूर्णतः सौम्य साधना है और इसे अपने पूजा कक्ष में बैठकर सरलता से संपन्न किया जा सकता है। आवश्यकता है गुरु और मंत्र के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की। आइए साधना विधान को जानते हैं। मित्रों, इस साधना में षोडश योगिनी विग्रह व योगिनी माला की आवश्यकता पड़ती है, जो योगिनी तंत्र के अनुसार मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित हों। इस साधना को योगिनी एकादशी या किसी भी माह के शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है।
यह 11 दिनों तक चलने वाली साधना है। रात्रि में 9 बजे के बाद स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर काले आसन पर बैठें। गुरु चादर भी ओढ़ लें। आपका मुख दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने सामने लकड़ी का एक बाजोट रखे, उस पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर गुलाब के पुष्पों के आसन पर जिस योगिनी की साधना संपन्न करनी है उससे संबंधित योगिनी विग्रह को स्थापित करें। मानसिक गुरु पूजन कर गुरु मंत्र की 4 माला जप करने के उपरांत गुरुदेव से इस साधना को संपन्न करने की आज्ञा व इसमें पूर्ण सफलता हेतु आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर हाथ में जल लेकर के प्रथम दिन संकल्प करें। प्रतिदिन संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक पिता का पुत्र व अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन में षोडश योगिनियों का साहचर्य प्राप्त करने हेतु इस षोडश योगिनी साधना को संपन्न कर रहा हूँ। मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, जिससे कि मैं साधनाओं में तीव्रता के साथ आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर और लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। इसके बाद विग्रह के समक्ष क्रमशः सभी योगिनी का ध्यान उच्चारित कर उसका पूजन कुमकुम, अक्षत, केशर, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य से करें। कामाक्षी योगिनी का पूजन केशर से करें। अब दिए जा रहे प्राण प्रतिष्ठित मंत्र के द्वारा यंत्र में निहित चैतन्यता और ऊर्जस्विता को अपने शरीर के अंदर उतारें, जिससे कि षोडश योगिनियों की चेतना आपके शरीर में स्थापित हो सके और शीघ्र सफलता प्राप्त हो सके। पहले दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। विनियोग के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋष्यः ऋग्यजो साम छंदांसी क्रियामेवपो प्राणाख्या देवता आबीजम ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम प्राण प्रतिष्ठा अपने विनियोग जल भूमि पर छोड़ दें और विग्रह पर अपना दाहिना हाथ रखकर आगे बातने जाने वाले मंत्र को बोलते हुए यह भावना करें कि विग्रह की समस्त चैतन्यता धीरे धीरे आपके अंदर समाहित हो रही है। भावना करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम आ ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शन शन स हंस सोहम अस्य प्राणः यह प्राणः। ओम आ ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शन शन सन हंस सोहम अस्य जीव स्थितः। ओम आ ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शन शन सन हंस सोहम अस्य सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनस्त्वक् चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणिपाद पायुपस्थानि इहागत्य सुखम चिरतिष्ठन्तु स्वाहा। फिर योगिनी माला से पहले मूल षोडश योगिनी मंत्र की 1 माला मंत्र जप करें। फिर क्रमानुसार षोडश योगिनियों के विशिष्ट मंत्र का 1 माला मंत्र जप करें। प्रत्येक योगिनी मंत्र की 1 माला मंत्र जप करने से पूर्व तथा बाद में मूल षोडश योगिनी मंत्र की 1 माला मंत्र जप करें। फिर दिव्य योगा योगिनी मंत्र की 1 माला मंत्र जप करें। फिर मूल मंत्र की 1 माला मंत्र जप करें। इसी प्रकार प्रत्येक योगिनी से संबंधित मंत्र का जप करना है। ऐसा 11 दिन तक नित्य करें। षोडश योगिनी सिद्ध होने पर आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। षोडश योगिनी के प्रत्येक मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना सब बताने के बाद भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस साधना को गुरु के सानिध्य में ही करें तो अति उत्तम रहेगा। मंत्र जप की समाप्ति पर साधक को साधना कक्ष में सोना चाहिए। अगले दिन पुनः इसी प्रकार साधना संपन्न करें। 12वें दिन काले वस्त्र सहित विग्रह और माला को नदी में प्रवाहित कर दें। साधना काल में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस साधना को रात्रि में ही संपन्न करें। इन 11 दिनों में यथासंभव कम से कम बोलने का प्रयास करें। मौन सर्वोत्तम है। मात्र गुरु चिंतन, इष्ट चिंतन और इस साधना विशेष से संबंधित चिंतन में ही समय व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तंत्र में सदा से योगिनियों का अत्यंत महत्व रहा है। तंत्र के अनुसार योगिनी आद्य शक्ति के सबसे निकट होती है।
माँ आद्या शक्ति ही योगिनियों को आदेश देती है और यही योगिनी शक्ति साधकों के कार्य सिद्ध करती है। तंत्र में जिन 64 योगिनों की बात की जाती है वे माता की ही सहयोगिनी हैं। जब भी कोई साधक माता की साधना करता है तो उसके समक्ष सबसे पहले माता की योगिनियां ही साधक की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होती हैं। मात्र लोक में यही योगिनियां है जो मां की नित्य सेवा करती रहती है। योगिनी साधना से कई प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में जब तंत्र अपने चरम पर था तब योगिनी साधना अधिक की जाती थी, परंतु धीरे धीरे इनके साधकों की कमी होती गई और आज ये साधनाएं बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण है समाज में योगिनी साधना के प्रति अरुचि होना, तंत्र के नाम से ही भयभीत होना तथा इसके जानकारों का अंतर्मुखी होना। इन्हीं कारणों से योगिनी साधना लुप्त सी होती गई, परंतु आज भी इनकी साधनाओं के जानकारों की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि हम उन्हें खोजें और इस अद्भुत ज्ञान की रक्षा करें। मित्रों, आज हम जिस योगिनी की चर्चा कर रहे हैं वो है सिद्ध योगिनी। कई स्थानों पर इन्हें सिद्धा योगिनी या सिद्धिदात्री योगिनी भी कहा गया है। ये सिद्धि देने वाली योगिनी है। इनको सिद्ध करने पश्चात आपको हर साधना में सफलता मिलना तय हो जाएगा। जिन साधकों की साधनाएं सफल न होती हो या पूर्ण सफलता न मिल रही हो तो साधक को सिद्ध योगिनी की साधना करनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध योगी की साधना से साधक में सतत प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है और साधना में सफलता के लिए प्राण ऊर्जा का अधिक महत्व होता है। मित्रों, जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होती है योगिनियों की साधना करना। इस साधना के दौरान व्यक्ति के साथ असामान्य घटनाएं घटित होने लगती हैं। जैसे जैसे साधनाएं अपनी चरम सीमा पहुंचती जाती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति को अनेकों अनुभव होते रहते हैं। साधना के दौरान कभी कभी व्यक्ति को डरावने अनुभव भी होते हैं। साधक को इन सभी से न डरते हुए डटकर अपनी साधना को करनी चाहिए। विशेषकर मां आदि शक्ति की उपासना करने वाले साधकों को तो सिद्ध योगिनी की साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि योगिनी साधना के बाद अगर देवी भगवती की कोई भी साधना की जाए तो उसमें सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। साथ ही इन योगिनी की कृपा से साधक का गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन साधकों के जीवन में अकारण निरंतर कष्ट आते रहते हैं वे स्वतः इस साधना के करने से पलायन कर जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं सिद्ध योगिनी की इस साधना विधि को। मित्रों, आप ये साधना किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नवमी या शुक्रवार की रात्रि भी उत्तम है। इस साधना के लिए साधना का समय होगा रात्रि 11 के बाद का। आपके आसन तथा वस्त्र लाल होना आवश्यक है। इस साधना में सभी वस्तु लाल होना आवश्यक है। साधक को सबसे पहले स्नान करने बाद उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसके पश्चात भूमि पर ही एक लाल वस्त्र बिछा दे। वस्त्र पर कुमकुम से रंजीत अक्षत से एक मैथुन चक्र का निर्माण करे। इस चक्र के मध्य में सिंदूर से रंजीत कर सुपारी का प्रयोग करे। इसके बाद सर्वप्रथम गणपति तथा अपने सद्गुरुदेव का पूजन करे। इसके बाद साधक को गोलक या सुपारी को योगिनी स्वरूप मानकर उसका पूजन करे। कुमकुम, हल्दी, कुमकुम मिश्रित अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करे। साधना के समय भोग के रूप में गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक पात्र में अनार का रस अर्पित करे। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करे। इसके बाद एक माला नवार्ण मंत्र की जाप करे। जाप माला के रूप में मूंगा के माला का ही प्रयोग करना चाहिए या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र की एक माला संपन्न करने के बाद एक माला दिए जा रहे मंत्र की करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम द्रम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः। इसके बाद कुमकुम मिश्रित अक्षत लेकर दिए जा रहे मंत्र को एक एक करके पढ़ते जाए
और थोड़े थोड़े अक्षत गोलक पर अर्पित करते जाएं। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं सिद्धेश्वरी नमः, ओम ऐं ज्ञानेश्वरी नमः, ओम क्रीं योनि रूपाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं भ्रम भैरव रूपिणी नम, ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। इस क्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद आप दिए जा रहे मंत्र की 21 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्री ह्रीं क्रीं नमः। जब आपका 21 माला जाप पूर्ण हो जाए तब घी में अनार के दाने मिलाकर 108 आहुति अग्नि में प्रदान करें। ये संपूर्ण क्रिया आपको नित्य करनी होगी। 9 दिनों तक आहुति के समय मंत्र के अंत में स्वाहा अवश्य लगाएं। यह प्रक्रिया 9 दिनों तक चलने वाली है। अंतिम दिवस आहुति पूर्ण होने के बाद एक पूरा अनार जमीन पर जोर से पटक कर फोड़ दे और उसका रस अग्नि कुंड में निचोड़कर अनार उसी कुंड में डाल दे। अनार फोड़ने से निचोड़ने तक सतत जोर जोर से बोलते रहे, सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो। साधना समाप्ति के बाद अगले दिन गोलक को धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ ले और सुरक्षित रख ले तथा कपड़े का विसर्जन कर दे। नित्य अर्पित किया गया अनार का रस और गुड़ साधक स्वयं ग्रहण करे। संभव हो तो एक कन्या को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। यही ये संभव न हो तो देवी मंदिर में दक्षिणा के साथ मिठाई का दान कर दे। इस प्रकार ये दिव्य साधना पूर्ण होती है। निश्चय ही अगर साधना पूर्ण मनोभाव और समर्पण के साथ की जाए तो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और जीवन को एक नवीन दिशा मिलती ही है। इस साधना को यदि 21 दिनों तक किया जाए और साधना स्थल सुनसान वीरान जंगल या श्मशान हो अथवा ऐसा शिव मंदिर जो पुराना हो तो अद्भुत सफलता मिल सकती है। लेकिन साधक को बिना गुरु मार्गदर्शन और बिना सुरक्षा कवच के इस साधना को न करें, अन्यथा इसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। मित्रों, आज मैं आपको भूत भविष्य वर्तमान काल की जानकारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधना बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आपको त्रिकाल ज्ञान वाराही साधना की जानकारी देने का प्रयास करूंगा और अपने ऊपर हुए तंत्र मंत्र और काला जादू से बचने के उपाय भी बताएंगे। मित्रों, काशी पुरातन काल से ही वेदांत ज्ञान प्राप्ति का और मोक्ष प्राप्ति का भी एक स्थान है, जहां स्वयं भगवान शिव बाबा विश्वनाथ के रूप में हैं और शिव ही यहाँ के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जो काशी को बाहरी बाधाओं से बचाने का दायित्व संभाले हुए हैं। जबकि वाराही देवी का भी काशी की दैवीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। एक मान्यता के अनुसार मां वाराही क्षेत्र पालिका के रूप काशी की रक्षा करती हैं। इन्हें गुप्त वाराही भी कहा जाता है। जबकि पुराणों के अनुसार मां शती का जिस स्थान पर काशी में दांत गिरा था वहीं मां वाराही देवी उत्पन्न हुई, इसलिए इन्हें शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। एक कथा के अनुसार मां वाराही असुरों से युद्ध के दौरान मां दुर्गा के सेना की सेनापति भी थीं। जब माता ललिता देवी ने भंडासुर से युद्ध करने के लिए सेना तैयार कर रही थी, तब इसमें 64 योगिनियों को भी शामिल किया गया। इन 64 योगिनियों में से माता वाराही भी एक योगिनी है। श्री ललिता देवी ने वाराही देवी को अपनी सेना का मुख्य बनाया। वाराही देवी को दंडनाथ देवी या वारताली देवी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी आंख की भौं से गदा बनाई और वाराही देवी को समर्पित की। श्री ललिता देवी ने किरी चक्र नाम से एक रथ बनाया और वो वाराही देवी को दे दिया। और यह ललिता सहस्रनाम में भी कहा गया है कि किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता, जिसका अर्थ है कि किरी चक्र में वाराही देवी विराजमान रहती हैं। मित्रों, कहा जाता है कि मां वाराही के दर्शन पूजन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मान प्रतिष्ठा के साथ आयु और शक्ति में वृद्धि होती है। इस साधना को करने से साधक भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञाता बन जाता है। मित्रों, वाराही देवी के मंत्र को 20,000 बार जप करने से सभी कार्यों की सिद्ध होता है। बहुत ही नियम और सद्भावना से
इनकी पूजा अनुष्ठान और साधना करनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान करके मन और तन दोनों को पवित्र कर ले। फिर अर्धरात्रि में सुंदर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर पान के पत्ता रखे। पान के पत्ते के ऊपर एक हल्दी रखे और हल्दी पाउडर से देवी की तस्वीर बनाकर कलश के बगल में स्थापित करे। फिर आपको ओम वाराही नमः इस मंत्र से भक्तिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके मोदक का निवेदन करें। फिर आप देवी वाराही की पूजा करके मंत्र जप करें। फिर बनाए गए तस्वीर के आगे सिर झुकाकर एक आसन में जप करें। इसको आप रोज 20 माला जाप करें। इस साधना को लगातार 10 दिन तक करें। अगर आप कलश स्थापना करने और इनके पूजन विधि को समझने में असमर्थ है तो आप अपने पुरोहित से या फिर अपने गुरु से अवश्य जानकारी प्राप्त करें। 10 दिन तक मंत्र जाप करने से देवी स्वप्न में आकर आपके हर सवाल का जवाब देती है और मार्गदर्शन भी करती हैं। इस साधना से यूं माने तो साधक भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञाता हो जाता है। कृपया आप इस साधना को अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर करें। यह साधना किसी सिद्ध गुरु की मार्गदर्शन में करें। साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य जरूर रखें। अब आइए आपको सब तंत्रों का निर्मूलन करने वाला वाराही तंत्र के प्रयोग को जानते हैं। इसको जानने से पहले ये जान ले कि तंत्र की काट करने वाले प्रतितंत्र कब सफल होते हैं। मित्रों, अगर किसी ने मात्र ईर्ष्यावश आपके ऊपर कुछ क्रिया किया हो या करवाया है और आपके नुकसान से उसका स्वार्थ पूरा होता हो तो ऐसे में यह तंत्र आपकी रक्षा करता है। अगर आप अज्ञानतावश किसी तंत्र के चक्कर में फंस गए हो, आधी अधूरी जानकारी पे कोई तंत्र का अनुष्ठान किया हो और परेशानी शुरू हो गई हो और छूटना चाहते हो तो यह तंत्र सफल होगा। अगर अनजाने में आप किसी ऐसी जगह गए हो जहां तंत्र का अनुष्ठान हुआ हो और वहीं से कोई बाधा परेशानी आपके जिंदगी में शुरू हो गई हो तो यह तंत्र आपको इससे छुटकारा जरूर दिलाएगा। अगर आपने किसी निर्बल को सताया हो और वो प्रतिकार करने के लिए तंत्र की सहायता लिया हो तो ये प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि उस निर्बल की हाय और दर्द किसी भी प्रयोग से बड़े होते हैं। स्वयं परमात्मा उसकी मदद कर रहा होता है। ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, पितृ बाधा में यह प्रयोग ज्यादातर काम नहीं करता है। अब आइए मंत्र को जानते हैं। ओम ह्रीं श्री नमो भगवती वाराही वैष्णवी सर्व तंत्रानुतंत्रम छिंद छिंद भिंद भिंद सुआरोग्यम सुऐश्वर्यम सुबुद्धिम देहि देहि परमेश्वरी चक्रधारिणीये श्री ह्रीं स्वाहा। तंत्र प्रयोग विधि। मित्रों, किसी भी प्रकार के किए कराए गए तंत्र प्रयोगों की काट माँ वाराही की उपासना से हो जाती है। इसके लिए किसी भी रविवार को किसी शुअर को रोटी खिलाएं और भगवती वाराही से प्रार्थना करें कि वो मंत्र को चैतन्य बनाएं। मध्याह्न के समय जब सूर्य माथे पे हो और जहां धूप मिले ऐसे किसी खुली जगह पे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ मुट्ठी भर माटी जमीन से उठा के अपने सर पर फेरकर वापस भूमि पे रख दे। ऐसा करने से सब तंत्र निर्मूल हो जाता है और आपके ऊपर से सभी तंत्र काटना शुरू हो जाता है। घर लौटने पर पहने हुए वस्त्रों के साथ ही स्नान कर लें। प्रयोग शुरू करने के बाद मौन धारण करें और स्नान करने से पहले कुछ ना बोले। मित्रों, घर का कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग करता है तो पूरे घर पर किया गया कोई भी तंत्र प्रयोग निर्मूल हो जाता है। इसलिए घर के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई विधि विशेष की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद पर प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, किसी भी स्थिति में इसका प्रयोग अन्य पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई तंत्रविद इस मंत्र का स्मरण भी करता है तो उसका खुद अपना सिद्ध किया हुआ सब तंत्र भी निर्मूल हो जाता है। किसी का भला करने हेतु निस्वार्थ भाव से भी ये प्रयोग अन्य पर नहीं करना चाहिए। अन्य पर प्रयोग वर्जित ही है।
इसलिए तंत्रविद कृपया इसका उच्चारण करने से भी दूर रहें। अगर प्रयोग से सफलता मिले तो विष्णु या कृष्ण मंदिर में यथाशक्ति जो ठीक लगे वो प्रसाद चढ़ा देना चाहिए और शुअरों को रोटी अवश्य खिलाएं। मुसीबत में पड़े लोग अपनी खुद की मदद खुद कर सके, इस हेतु मैंने इस प्रयोग को बताया है। बाकी तो सब माता इच्छा ही बलवान होती है। जीवन में आने वाली हर मुसीबत किसी का किया कराया ही नहीं होती, खुद के कर्मों का फल भी होती है, जिसे भुगतना ही पड़ता है।